नमस्ते इंडिया, योर चैटर बॉक्स इज हियर टू डू सम चिट चैट। कभी कभी हमारी लाइफ में सारी चीज़ें फेवरेबल होती है, सब कुछ जैसा हम चाह रहे हैं वैसा चल रहा होता है, मगर अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा काम नहीं बन पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ हमारे अगेंस्ट है, कहीं से भी ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है कि हमारी सोचा हुआ काम पूरा होगा, लेकिन वो पूरा हो जाता है। ये जो स्टोरी है मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ये तब की बात है जब मैं एनसीसी में थी, और एनसीसी में मैंने डिसाइड किया थल सैनिक कैंप करने का। थल सैनिक कैंप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इट्स अ वेरी टफ। सबसे पहले यूनिट लेवल में से फर्स्ट और बेस्ट 40 सिलेक्ट होते थे। देन दे वेंट फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में अलग अलग रीजन के 40 कैंडिडेट्स आते थे। लाइक फ्रॉम हमारा एमपी रीजन है तो फ्रॉम एमपी एंड छत्तीसगढ़ से, फ्रॉम सागर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एंड वी इंदौर। आई बिलोंग टू इंदौर। सो हम यहाँ से 40 बेस्ट सेलेक्ट होके वहाँ पे जाके अपने कम्पीट करना होता था। एंड यहाँ से बेस्ट 40 दिल्ली पे जाते थे, एंड वहाँ पे हर एक स्टेट के बेस्ट 40 आए होते हैं और उनके साथ कम्पीट करना था। सो आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मेरा एक सिंगल इंटेंशन था, आई वॉन्ट टू डू दिस कैंप टिल दिल्ली। खत्म। फर्स्ट कैंप लगता है इसका सिलेक्शन का, और सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है फायरिंग। जिसने कभी गन देखी नहीं है उसको फायरिंग के लिए बोला जाता है। फायरिंग के लिए हमें मिलते हैं 5 राउंड, यानी 5 गोलियां और एक टारगेट, उसको हिट करना होता है। मतलब उस टारगेट में आपको ये 5 राउंड पूरी की पूरी हिट करनी है, देन ओनली यू गॉट सिलेक्शन। और बंदूक मेरे पास आती है, उस्ताद होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि फ्रंट साइड का नॉब, जो फ्रंट में एक छोटा सा नॉब होता है, यू कट एंड आपकी आंख और टारगेट एक सिंगल लाइन में रखो एंड ट्रिगर को दबाओ। मैंने वही किया। मैंने ऐसे ऊपर से देखा, यू एंड नोब तो दिख रहे, टारगेट देखा, मार दिया 5 राउंड, डूम 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 डूम। नाउ व्हाट हैपेंड, जब जाके उस टारगेट को देखा, वहां पे मेरी एक भी गोली हिट नहीं हुई थी। सो इसको बोला जाता था वॉश आउट। सो आई वॉज वॉश आउट। मुझे दोबारा चांस दिया गया। अगेन आई हैव विद फुल कॉन्फिडेंस मैंने इस बार सारी गोली फिर से दागी और टारगेट अगेन वॉश आउट। मेरी एक भी गोली टारगेट को हिट नहीं कर रही थी, यानी मेरे सिलेक्शन पे था क्वेश्चन मार्क, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं। लेकिन आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। सिर्फ एक चीज़ करी मैंने कि मुझे फायरिंग करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि मैंने ये नहीं कर पाई, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मैं वॉश आउट हो जा रही हूँ बार बार। वो कैंप 12 दिन का था, 12 दिन खत्म हुए, बट मेरा परफॉर्मेंस वॉज स्टिल सेम। आई वॉज वॉश आउट ईच टाइम। नाउ कुछ और क्राइटेरिया की वजह से मेरा नेक्स्ट सिलेक्शन होता है नेक्स्ट कैंप के लिए। वहाँ पे मेरी प्रेयर बस एक रहती थी, टीएससी में सिलेक्शन। भगवान जी मेरा टीएससी में सिलेक्शन कर दो। रोज हर रोज 3 महीने तक ये सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है, डिफरेंट लेवल, फ्रॉम योर रीजनल लेवल देन स्टेट लेवल सबका। और मेरी बस यही एक प्रेयर थी, रात को सोते समय एंड सुबह जागते, व्हेन योर माइंड इज ओपन, सबसे ज़्यादा ओपन रहता है उस टाइम पे। जब नेक्स्ट कैंप में मैंने फायरिंग की तो फर्स्ट टाइम मेरी 5 गोली ने टारगेट हिट किया। एंड इट वॉज अ ग्रुपिंग। आपको वो 5 राउंड का ग्रुप बनाना होता था। सो जो मैंने फर्स्ट टाइम ग्रुप बनाया दैट वॉज ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। जो आपकी राउंड जो सबसे एज पे लगा रहता है और जो मिडिल में लगा रहता है उसको स्केल करते हैं, नापते हैं, एंड वो आपकी ग्रुपिंग कहलाती है। सो दैट वॉज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम मैंने 5 गोली को टारगेट पे मारा और वो था 10 सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन, मैं तो खुशी के मारे कूद गई कि मेरी 5 गोली एटलीस्ट लगी तो टारगेट पे।
अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट डे आई इम्प्रूव्ड लिटिल बिट और मेरा ग्रुपिंग बनी 8 सेंटीमीटर की एंड डे बाय डे इट वॉज इम्प्रूविंग। जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, इट इज़ डैट डेली हमारे सुबह शाम दोनों टाइम फायरिंग की प्रैक्टिस होती थी और डेली प्रैक्टिस में आई वॉज इम्प्रूविंग। और मेरा फोकस इस ओर था कि मुझे फायरिंग करनी है। मैं ये क्वेश्चंस नहीं कर रही थी कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरी गोलियां क्यों नहीं लग पा रही है। बस मैं अपने आप को एक ही चीज़ बोलती, मुझे ये टारगेट हिट करना है, दैट इज इट। नाउ डे बाय डे माई परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रूविंग, 4 सेंटीमीटर पे आ गया। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, मेरा बेस्ट ग्रुपिंग था 0.5 सेंटीमीटर। मतलब वो 5 राउंड एक ही छेद में से निकल जाती है। आई वॉज अमंग द बेस्ट शूटर ऑफ माई यूनिट। जो 40 थे उनमें से बेस्ट जो थे उसमें मेरा नाम आ गया एंड आई वॉज सेलेक्टेड। आई वॉज वेरी हैप्पी। और दीज थिंग हैपन्स बिकॉज आई फोकस्ड ऑन द थिंग विच आई वॉन्ट। जो मुझे चाहिए था मैंने उस पर फोकस किया rather देन ये देखे कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है। अगर हम वहाँ फोकस करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है तो हमें बार बार नहीं ही सामने आएगा, वो नहीं होगा। एंड वो मुझे अब रियलाइज हुआ कि ये उस समय पे क्यों हो गया था एंड मे बी इट विल हेल्प यू पीपल ऑल्सो। एंड इट इज़ अ माइंड सेट। मैंने अपने माइंड को बस एक चीज़ बोली थी कि मुझे TSC जाना है और मुझे फायरिंग करनी है और मैं बेस्ट फायरर। अ गर्ल जो हर बार वॉश आउट होती थी उसने 0.5 सेंटीमीटर की ग्रुपिंग कर दिखाई। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन जहां हमारा माइंड पॉजिटिव चीज क्रिएट करता है, हम पॉजिटिव चीज क्रिएट करते हैं उस पर फोकस करके, सेम वे हम ही नेगेटिविटी हमारी लाइफ में लाते हैं ऐसे ही फोकस करके। और यही हुआ मेरे नेक्स्ट कैंप में। मैंने नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करी एंड इट इज हैपन इन माई सिलेक्शन प्रोसीजर। मेरे नेक्स्ट कैंप में मेरा इतना अच्छा फायरिंग परफॉर्मेंस होने के बावजूद मेरे सिलेक्शन पे अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क। सो वो क्या हुआ था, मैंने क्या फोकस किया, उस सब को जानने के लिए देखते रहिए संगीता यादव योर चैटर बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।